नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से परिचित कराने जा रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। यह वैष्णव संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत थे। जहाँ शंकराचार्य निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म को ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य मानते थे, वहीं रामानुजाचार्य सगुण एवं साकार ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे। अतः उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन कर विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने कुल 3 प्रकार के तत्व माने हैं। पहला ईश्वर, दूसरा चित्त और तीसरा अचित्त। जहाँ ईश्वर एक स्वतंत्र तत्व है, वहीं चित्त अर्थात चेतन जीव और अचित अर्थात अचेतन या जड़ प्रकृति ईश्वर पर ही आश्रित परतंत्र तत्व है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने ईश्वर को ही परम तत्व माना है तथा जीवात्मा और प्रकृति को ईश्वर का ही अवयव या अंश माना है। इस प्रकार रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों ही सनातन तत्व हैं, अर्थात हमेशा बने रहने वाले हैं। परंतु ईश्वर एक परम तत्व है और जीवात्मा तथा प्रकृति उसके विशेषण हैं। क्योंकि जीवात्मा और प्रकृति ईश्वर के ही अंग हैं, अतः ईश्वर अद्वैत है और वह चित्त और अचित्त विशेषणों से युक्त है, अर्थात वह विशिष्ट है। इसी कारण रामानुजाचार्य के मत को विशिष्टाद्वैत की संज्ञा दी जाती है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार सृष्टि से पूर्व अर्थात प्रलय की अवस्था में ईश्वर सूक्ष्म अवस्था में रहता है। यह ईश्वर की अव्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में चित्त और अचित्त नाम रूप से विहीन होकर ईश्वर में ही निवास करते हैं। अर्थात जैसे हम इस सृष्टि में जीवों और प्रकृति को अलग अलग रूप में देखते हैं और अलग अलग नामों से जानते हैं, सृष्टि से पूर्व ये जीवात्मा और प्रकृति इन रूपों से विहीन होकर ईश्वर में ही स्थित होते हैं। ईश्वर अपनी इच्छा से सृष्टि करता है और सृष्टि के समय वह स्थूल अवस्था में होता है। यह ईश्वर की व्यक्त अवस्था है। इस समय चित्त और अचित शरीरधारी संसार में प्रकट होते हैं, जिससे नाना रूपात्मक जगत की रचना होती है। सृष्टि के समय ईश्वर, चित्त अर्थात जीव और अचित अर्थात प्रकृति तीनों अलग हो जाते हैं और तीनों के कार्य भी अलग हो जाते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे सूर्य की किरणों का कार्य भले ही सूर्य से भिन्न होता है, परंतु वह सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं और सूर्य का ही अंश होती हैं। इस प्रकार विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य ने यह बताने का प्रयास किया है कि सृष्टि का कारण ब्रह्म है, परंतु सृष्टि ब्रह्म की ही कार्यावस्था है, अर्थात ब्रह्म ही कारण भी है और ब्रह्म ही कार्य भी है। इस प्रकार उन्होंने सत्कार्यवाद को मान्यता प्रदान की है, जिसका अर्थ है कार्य अपने कारण से पृथक कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि कार्य कारण का ही एक रूपांतर है। कारण कार्य की ही अव्यक्त अवस्था है, परंतु जब यही अव्यक्त कारण अपनी व्यक्त अवस्था में आ जाता है तो यही कार्य बन जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे घड़े के अंदर पानी अव्यक्त अवस्था में था, परंतु वह पहले ही उपस्थित था, परंतु जब पानी गिरने लगता है तो वह अपनी व्यक्त अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार सृष्टि से पूर्व चित्त और अचित्त ईश्वर में ही उपस्थित थे, परंतु सृष्टि के बाद ये सभी अवयव एक दूसरे से कार्यतः पृथक हो जाते हैं और व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कार्य रूपी जगत की उत्पत्ति होती है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म का ही परिणाम है। इसे ही ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। रामानुजाचार्य के अनुसार क्योंकि ब्रह्म सत्य है और यह जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः यह जगत मिथ्या अथवा असत नहीं है, परंतु यह जगत वास्तविक है। जहाँ आदि शंकराचार्य ने निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म को ही पारमार्थिक सत्य कहा है, वहीं रामानुजाचार्य ने सगुण, साकार और सविशेष अर्थात विशिष्ट ईश्वर को ही परम तत्व माना है। उनके अनुसार क्योंकि श्रुतियों अर्थात वेदों और उपनिषदों में ईश्वर का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः ईश्वर सगुण है, क्योंकि निर्गुण का वर्णन करना संभव नहीं है।
उनके अनुसार जीव के गुणों से भिन्नता दर्शाने के लिए ही ईश्वर को निर्गुण बताया गया है। जहाँ जीव राग, द्वेष, अज्ञान आदि गुणों से युक्त रहता है, वहीं ब्रह्म इन गुणों से विहीन है, इसी कारण उसे निर्गुण बताया गया है। परंतु इसके साथ ही श्रुतियों में ईश्वर को अनंत गुणों का धाम बताया गया है। रामानुजाचार्य ने भी ईश्वर के कुल 8 गुण बताए हैं। उनके अनुसार ईश्वर ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। वह सत्य, संकल्प और निष्पाप है। उन्होंने ईश्वर के 5 स्वरूप बताए हैं। पहला, पर ब्रह्म। ईश्वर का यह स्वरूप काल और परिणाम से परे है। रामानुजाचार्य ने इस स्वरूप में ईश्वर को वासुदेव कहा है और उन्हें 6 गुणों से युक्त बताया है। ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त वासुदेव रूप में ही ईश्वर वैकुंठ में निवास करते हैं। उन्होंने ईश्वर का दूसरा स्वरूप व्यूह बताया है। उनके अनुसार ईश्वर यह स्वरूप संसार की लीला करने के लिए धारण करता है। ज्ञान और बल से युक्त संकर्षण, ऐश्वर्य और वीर्य से युक्त प्रद्युम्न, शक्ति और तेज से युक्त अनिरुद्ध को ईश्वर का व्यूह स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार ईश्वर का तीसरा स्वरूप विभव अवतार को बताया गया है। यह ईश्वर का साक्षात धरती पर अवतार है। रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर यह स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने, साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का दलन करने के लिए धारण करते हैं। मत्स्यावतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि इसके उदाहरण बताए जाते हैं। ईश्वर का चौथा स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप बताया गया है। ईश्वर प्राणियों के अंतःकरण में जिस स्वरूप में निवास करते हैं, उसे ही ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप में वह जगत के नियंता और कर्माध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और जीवों को उनके कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग और नरक प्रदान करते हैं। रामानुजाचार्य ने ईश्वर का 5वां स्वरूप अर्चावतार बताया है। उनके अनुसार ईश्वर मूर्ति विशेष में उपास्य देव के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसे ही ईश्वर का अर्चावतार कहा गया है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जहाँ ईश्वर नियंता है, अर्थात नियमों का पालन कराने वाला है, वहीं जीव नियम में है, अर्थात नियमों का पालन करने वाला है। ईश्वर रक्षक और शासक है, जबकि जीव रक्षित और शासित है। रामानुजाचार्य ने जीव और ईश्वर दोनों को ही चेतन बताया है और दोनों को ही ज्ञान स्वरूप बताया है। परंतु जहाँ जीवात्मा अल्पज्ञ है, वहीं ईश्वर सर्वज्ञ है। उनके अनुसार जीवात्मा ज्ञाता है, वह करता है और फलों का भोक्ता भी है, वहीं ईश्वर फलों का दाता है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार जब जीवात्मा शरीर से युक्त हो जाता है, तब वह इंद्रिय आदि साधनों के माध्यम से कर्मों को करता है और उनके फलों को भोगता है। रामानुजाचार्य ने कुल 3 प्रकार के जीव बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, बद्ध जीव। सांसारिक जीवों को ही बद्ध जीव कहा गया है। ऐसे जीव बंधन युक्त होते हैं और इनकी सांसारिक यात्रा चलती रहती है और ये 14 भुवनों में घूमते रहते हैं। इसी प्रकार जब भगवान की पूजा और प्रार्थना से जीव की सांसारिक यात्रा समाप्त हो जाती है, ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहा जाता है। ऐसे जीवों का स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है और वे दिव्य देह से युक्त होकर वैकुंठ में ईश्वर के सानिध्य में निवास करते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार बद्ध और मुक्त जीवों के अतिरिक्त नित्य जीव भी हैं। ये कभी संसार में नहीं आते। इन्हें भगवान का परिकर कहा जाता है। रामानुजाचार्य के अनुसार ये भी भगवान की ही भांति स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। विश्वक्सेन और गरुड़ इत्यादि को नित्य जीव का उदाहरण बताया गया है। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने सगुण और साकार ईश्वर को ही परम तत्व माना है और वे अवतारवाद पर भी बल देते हैं। वहीं शंकराचार्य ने निर्गुण तथा निराकार ब्रह्म को ही पारमार्थिक सत्य कहा है, परंतु अविद्या और माया के कारण ब्रह्म का ही सगुण रूप नाना रूपात्मक जगत के रूप में प्रकट होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार
ब्रह्म राग द्वेष सुख दुख इत्यादि गुणों से रहित है, अतः वह निर्गुण है। परंतु वही ब्रह्म बल वीर्य ज्ञान ऐश्वर्य और तेज इत्यादि गुणों से युक्त है, अतः वह सगुण भी है। उनके अनुसार वेदों में साकार ईश्वर और अवतारवाद की अवधारणा नहीं है, अतः ईश्वर का निराकार स्वरूप ही उसका वास्तविक स्वरूप है। रामानुजाचार्य ने 3 प्रकार के भेद बताए हैं। पहला सजातीय भेद, अर्थात एक ही जाति की 2 वस्तुओं के मध्य अंतर, जैसे काली गाय और सफ़ेद गाय। इसी प्रकार दूसरा भेद है विजातीय भेद, जिसका अर्थ है 2 अलग अलग जाति की वस्तुओं में भेद, जैसे घोड़े और हाथी में अंतर। इसी प्रकार तीसरा भेद है स्वगत भेद, जिसका अर्थ है एक ही वस्तु के विभिन्न अवयवों के मध्य अंतर, जैसे हाथी की सूंड और पूंछ में अंतर। क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निराकार है, वह निरअवयव है, अर्थात उसके अवयव है ही नहीं, तो उसके अवयवों में अंतर कैसे हो सकता है। इस प्रकार उनके अनुसार ईश्वर तीनों भेदों से रहित है। परंतु रामानुज के अनुसार जीव और प्रकृति ईश्वर के ही अवयव हैं, परंतु ये सभी एक दूसरे से भिन्न तत्व हैं, अतः ब्रह्म स्वगत भेद से युक्त है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।